हेलो एवरीवन, बैटन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 के लिए जनरल नॉलेज के एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इसमें कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी। तो आज हम चलो पहली मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ फ्रेंच एज अ कॉमन स्पोकन लैंग्वेज। क्वेश्चन में बोला गया ऐसी कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया की जहाँ पे फ्रेंच जो लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, अब देखो, सबसे पहले तो आपको बताना, जब यूरोपियन इंडिया में आए हुए थे, ओके, पहले कौन आया हुआ था, एक वर्ड याद कर लेना, पीडीएफ। पहले आए थे पुर्तगीज, फिर उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे इंग्लिश, उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रेंच। सबसे पहले भी पुर्तगीज आने वाले थे और लास्ट में जाने वाले भी कौन थे, पुर्तगीज थे। ये कब गए थे, 1962 में, जब इनसे गोवा आज़ाद कराया हुआ था। मतलब गोवा और दमन में, इन दोनों जगहों पे कौन थे, यहाँ पे थे पुर्तगीज। ओके, अब देखो इसमें जो मेन है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी ये जो आज़ाद करवाई हुई थी 1952 में, 1954 सॉरी, यहाँ पे कौन थे, फ्रेंच थे। फ्रेंच ने ये वाला एरिया कब्जाया हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब लास्ट में फ्रेंच वाले गए थे, तो पुडु ऑब्वियसली फिर सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच बोली जाएगी कौन से यूटी में बोली जाएगी, वो बोली जाएगी पुडुचेरी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसा कौन सा फुटबॉल प्लेयर है उसको ब्लैक पर्ल नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा है वो, इसमें है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है पिले। ये किस किस कंट्री के खिलाड़ी हैं, ये हैं ब्राज़ील के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हु इज़ द फादर ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। तो विश्व सिनेमा के जनक किसको माना जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें साथ में एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है, तो जो इंडिया के सिनेमा है उसके फादर किसको बोला जाता है। तो पहले इंडिया की सिनेमा है वो किसको बोला जाता है, ये कौन है, ये दादा साहेब फाल्के हैं। ये किसके जनक हैं, इंडिया सिनेमा के हैं। ओके, अब वर्ल्ड के किसको बोला जाता है, तो वर्ल्ड के बोला जाता है लुइस लैमियोर को। किसको बोला जाता है, लुइस लैमियोर को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे फादर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम। एक मेन टर्म पूछी जाती है, ग्रीन रेवोल्यूशन, सुना होगा आप सबने। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको बोला जाता है, एक इंडियन पता होना चाहिए आपको, एक वर्ल्ड में पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। तो वर्ल्ड में कौन है, वर्ल्ड में नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। ओके, और इंडिया में किसको बोला जाता है, हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेम द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज द करंटली लोकेटेड इन द पाकिस्तान। आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, तो इसमें अब आपको लोकेशन बतानी है जो इस टाइम करंट में कहाँ पे सिचुएटेड है, पाकिस्तान में। ओके, तो देख लेते हैं, हम सभी देख लेते हैं कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे फर्स्ट दी हुई है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है, कालीबंगन है राजस्थान में, मतलब ये कहाँ पे है, इंडिया में। ओके, राजस्थान में। हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा, यस, ये हड़प्पा है आपकी पाकिस्तान में। एक और है पाकिस्तान में, मोहनजोदारो, ये आपने काफ़ी सुनी होगी, ये भी आपकी पाकिस्तान में। दूसरी दी हुई है आलमगीर, आलमगीरपुर, ये यूपी में है। ओके, और लोथल कहाँ पे है, लोथल गुजरात में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सी है, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हु इज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। अब देखो किसका क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो कौन सी डायनेस्टी आई हुई थी, कौन सी वंश आया हुआ था, वो आया हुआ था स्लेव डायनेस्टी। ओके, इसको साथ में, इसमें साथ में इसको और को क्या बोल देते हैं, इसको अदर नेम क्या स्लेव डायनेस्टी का, इसको ममलूक डायनेस्टी बोल जाते हैं। ओके, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, इसको स्टार्ट करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसके गुलाम थे, ये थे मोहम्मद गौरी के, ये क्या थे,
स्लेव थे। ओके, अब देखो स्लेव डायनेस्टी पहले आई हुई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत में? तो स्लेव के बाद आई हुई है खिलजी आई हुई है। उसके बाद कौन आई थी? स्लेव आई थी खिलजी। उसके बाद तुगलक आई हुई है। उसके बाद कौन आई थी? सैयद आई हुई थी। फिर लास्ट में आई हुई है कौन? लोधी। यस, लोधी ये एक ऐसी अफगान डायनेस्टी थे। और बाकी ये तो चारों चारों ही, ये कौन सी थी? ये थी टर्किश ओरिजिन की डायनेस्टीज थी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, क्या आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें यहाँ पे गलत जो है जोड़ी आपको पहचाननी है, इनकरेक्टली मैच। तो या किसका क्वेश्चन है? ये है आपका सोलर प्लैनेट का। तो एसएससी जीडी में सोलर प्लैनेट का एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ओके, तो आपको पहचानना है इसमें गलत क्या दिया हुआ है प्लैनेट के रिगार्डिंग। ओके, अब देखो पहले दिया हुआ है मार्स, जिसको बोलते हैं मंगल। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, यस। मंगल को रेड प्लैनेट बोलते हैं। ओके, अब दूसरा दिया हुआ है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता है। ओके, अर्थ क्या दिया हुआ है? डेंसेस्ट प्लैनेट, और साथ में इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ वीनस, कोल्डेस्ट प्लैनेट। नहीं, वीनस तो आपका पता, आपको सबसे पता ये क्या है? आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है। कोल्डेस्ट कौन है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा है यूरेनस, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वीनस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसमें एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी होती है, वो किस किस के बीच में होती है? जहाँ सारे के सारे मिट्टी आके क्या हो जाते हैं, मतलब जल के धुआं हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण जो मेटेरियल आपके पृथ्वी तक नहीं पहुंच जाती है। तो वो किस किस के बीच में है? एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में है? तो ये आपकी इसके बीच में है। अब देखो मैं ड्रॉई कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। जस्ट ये आपका सन आ गया, ठीक है। सन के सबसे बाद प्लैनेट कौन सा होता है? पहले है आपका कौन है? मरकरी है। उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आ गया। फिर इनके बीच में एक आ जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। ओके, जो मैं आपको बोला, या कोई भी आपका मेस्ट्रॉइड वगैरह कुछ भी आ गया, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका जुपिटर, जिसको सबसे ज़्यादा प्लैनेट बोला जाता है। जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपच्यून आता है। तो हमारे सौरमंडल में कितने सोलर प्लैनेट है? 8 है। ओके, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? जुपिटर है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसे तो बोला जाता है जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्या होता है? गर्म ग्रह होता है। तो इस हिसाब से तो अगर हॉटेस्ट प्लैनेट देखा जाए तो कौन होगा? मरकरी होगा। पर हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस है। ओके, ये किसके कारण है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्लाउड कवर सबसे ज़्यादा। ओके, क्लाउड कवर सबसे ज़्यादा, इस कारण इसको क्या बोला जाता है? हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, which of the following is not a permanent member in the Security Council of the United Nations which has 15 members? तो बोला गया है जो आपकी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, इसमें कितने आपके 15 सदस्य हैं। आपको पता होगा 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं परमानेंट होते हैं, और जो 10 जो होते हैं वो कौन होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं, जिनको पता हर 2 साल बाद उनको क्या है? नया, मतलब हर 2 साल बाद 10 नए मेंबर चुने जाते हैं। ओके, तो 5 जो वो कौन है? परमानेंट है। ओके, तो परमानेंट में कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले आपका आ जाता है यूएसए, फिर रशिया आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है, फिर यूके आ जाता है, और फिर लास्ट में आपका फ्रांस आ जाता है। तो इसमें देख लो कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है। चाइना भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें से बताना है आपने कि सबसे बड़ी फ्रेश जो ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सी होगी? वो सभी को पता होगा कौन है, आपकी लेक सुपीरियर है। ओके, और ये कहाँ पे है? ये यूएसए और कनाडा के बीच में, मतलब इन दोनों के जो इन दोनों के देशों के बीच में बाउंड्री बनाती है, और इन दोनों देश के एरिया आ जाता है इसमें, लेक सुपीरियर। ओके, और देखो यूएसए और कनाडा का एक काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों
कंट्री को अलग करने वाले चैनल को क्या बोला जाता है, या ऐसी कौन सी लाइन इनको अलग करती है, तो वो कौन सी होती है 49 डिग्री चैनल, जो इसको क्या करता है, अलग करता है यूएसए और कनाडा को। इसी बीच अगर इंडिया और पाकिस्तान पूछ लिया, तो इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी आपकी रेड क्लिफ है, इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन है। और इंडिया और अफगानिस्तान पूछा तो वो कौन सी होगी, डूरंड लाइन होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ लेक असाल, बस आपको याद रखना है लेक असाल कहाँ पे है, ये आपकी जिबूटी में है। ओके, कहाँ पे है, जिबूटी में है। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ लेक वैन, ये कहाँ पे है, ये है टर्की में। और एक डल लेक है, डल लेक तो आपको पता होगा यहाँ इंडिया में, और इंडिया में कहाँ पे है, ये कश्मीर में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेक सुपीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिल्ली गेट्स विंटर रेनफॉल ड्यू टू, दिल्ली में जो, अब देखो विंटर में जो बारिश होती है दिल्ली में, दिल्ली मतलब नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये सीधे किससे होती है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आपके नॉर्थ इंडिया में बारिश देखने को मिलती है। तब जब आपका शीतकालीन चला होता है टाइम। ओके, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आती है किसके कारण आती है, ये आपके कौन सा मेडिटेरियन सी के द्वारा आती है, तो जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश जो इंडिया में होती है किसके कारण होती है, वो कौन से होते हैं, वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हु इज नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, तो क्या बोला गया है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, ये तो सभी को पता होगा, ये किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है वर्गीस क्यूरियन को। किसको जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन को। ओके, जिनका जो बर्थ एनिवर्सरी में बनाई जाती है कब, 26 नवंबर को मनाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, नेशनल मिल्क डे बोला जाता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, तो बता दिया था ये किसके थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के वाक्य जनक थे। ओके, और ये वर्गीस क्यूरियन जो हैं ये अमूल के क्या थे, फाउंडर भी किसके थे, अमूल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिटी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द साउथ, मतलब किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ बोला जाता है। अब आपको पता है ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है किसका, सिटी के जो होते हैं, सिटी जो इंडिया की है उनके निक नेम है, या किस किस नाम से सिटी को बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन एक एसएससी जीडी में ये भी पूछा जाता है। तो ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कानपुर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द ऑफिस नोन एज, यहाँ इंडिया के लिए पूछा गया है जो राष्ट्रपति को उसके जब इनके पीछे महाभियोग लगाया जाता है, अगर इनके पद जो इनको ऑफिस से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेजिग्नेशन बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं, या फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, या फिर इम्पीचमेंट। तो आपको पता है इनको जब आप राष्ट्रपति को हटाने जा रहे हैं तो उनको क्या बोला जाता है, इनको इनके विरुद्ध क्या लेके आ रहे हैं हम, महाभियोग, मतलब उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे एक क्या दिया हुआ, इनकरेक्टली मैच दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, अपने वो फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्पोर्ट्स दी हुई है, ओके, खेल दी हुई है, और साथ में वो किस ट्रॉफी से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी एक एसएससी जीडी में पक्का पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ हॉकी, हॉकी, हॉकी इज द राइट, आगा खां कप जो हॉकी से दिए जाते मैच होता है, फुटबॉल, फुटबॉल आशुतोष ट्रॉफी, और एक सुब्रोतो भी आता है। ओके, चेस, चेस रणजी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चेस, चेस रणजी। रणजी ट्रॉफी तो आपको सभी को पता चाहिए किसके लिए होती है, क्रिकेट के लिए होती है। और बोट रेस, बोट रेस से संबंधित आपकी नेहरू ट्रॉफी है, और बोट रेस हमेशा कहाँ पे होती है, ये केरला में एक लेक है वहाँ पे मनाई जाती है, खासकर जो आपका एक फेस्टिवल होता है ओनम, जब उस बोट को रेस को फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द फर्स्ट म्यूजिशियन टू फैसिलिटेड विद द भारत रत्न, ऐसे कौन से भारत के संगीतकार थे जिनको फर्स्ट भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो कौन थे, वो थे एम एस सुब्बालक्ष्मी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिल्क, एग, चीज, योगर्ट एंड फिश आर द रिच सोर्सेज, ये किस किस के हैं, दूध, अंडा, पनीर, दही, मछली, ये किसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो ये किसके हैं, ये आपको पता है किसके होंगे, किसके होंगे, ये होंगे यस कैल्शियम के होंगे। कार्बोहाइड्रेट तो सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट तो हमें मिलता है राइस से मिलता है सबसे ज़्यादा। ओके, राइस और वीट भी कंसीडर कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा पर कार्बोहाइड्रेट जो है हमेशा किससे मिलता है,
राइस से मिलता है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलता है हमेशा, वो किससे जाता है, ये प्लांट फूड से ही मिलता है। ओके, प्लांट फूड, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको होता है आंवला, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। ओके, अब एक मिल्क दिया हुआ, मिल्क को कभी भी कंप्लीट डाइट नहीं बोलते हैं, क्योंकि मिल्क में क्यों नहीं पाया, मिल्क में क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, एक तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ओके, दूसरा आयरन नहीं पाया जाता है। ओके, इसलिए मिल्क को कभी भी कंप्लीट डाइट नहीं बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये सारे के सारे किसके रिच सोर्सेज हैं, ये कैल्शियम के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इसको भारत का पुनर्जागरण कहा जाता है। ओके, या मॉडर्न मैन ऑफ दी इनको बोला जाता है। तो ये किसको बोला जाता है, ये सभी को पता होगा किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। ओके, क्योंकि इनकी सोच जो आजकल हम सोचते हैं, इनकी सोच उस टाइम हमारे जैसी थी, क्योंकि इन्होंने जब देखो सती सिस्टम इन्होंने बैन करा हुआ था उस टाइम, ठीक है, मतलब इसको बैन करने में किसकी सहायता करी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता करी हुई थी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ राजा, तो राजा का टाइटल जो राम मोहन राय को किसने दिया हुआ था, ये तो अकबर सेकंड जो थे, मुगल एम्पर थे अकबर सेकंड, इन्होंने इनको जो टाइटल दिया था राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और ये किससे संबंधित है, ये आपने सुना होगा ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के ये फाउंडर माने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडिया में जो फर्स्ट सेंसस हुई थी ये कब हुई थी। आपको पता है सेंसस जो हर 10 साल बाद क्या होती है, किसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनगणना। तो जनगणना के रिगार्डिंग भी एसएससी में एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है, एक या दो क्वेश्चन एसएससी में देखे जाते हैं। ओके, तो इसमें पूछा गया जो इंडिया फर्स्ट सेंसस हुई थी ये कब हुई थी, ये तो कब हुई थी, ये हुई थी 1881, 1881 में हुई थी। और इसको करने वाला कौन था, इसको करने वाले थे लॉर्ड, कौन थे, लॉर्ड रिपन। यस, कंडक्ट कराने वाले कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया एसिड रेन जो होती है एक किसके, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें किसका अधिक एक्सेस अमाउंट होता है, तो किसका होता है, SO2 और NO2 का होता है। ओके, एक केमिकल फार्मूले के रिगार्डिंग एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे दियो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, और आपको पता है इसकी 200 टाइम्स कैपेसिटी होती है ब्लड में कंबाइन होने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट gestation पीरियड। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसका जो गर्भकाल सबसे बड़ा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ सबसे ज़्यादा किसका होता है, एलिफेंट का होता है। एलिफेंट का कितना कंसीडर किया जाता है, कितने का जो होता है गर्भकाल कितना होता है, 20 से 22 मंथ होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ सीरी इज दिल्ली वॉज फाउंडेड, मतलब जो एक दिल्ली में एक शहर बनाया हुआ था वो किसने, सीरी नाम का, वो किसने बनाया हुआ था, ये कौन थे, ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसको क्या बोलते थे, सिकंदर असाहनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज हमारा मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इस तरह से आपके कम से कम 25-30 मॉक टेस्ट आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।